तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पूरा चैप्टर अगले कुछ 20 से 25 मिनट में एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माय बायो के नोट्स। तो ये नोट्स आप अगर बाय करना चाहो तो मेरी वेबसाइट parthgoel.in से आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम कवर करेंगे और एक एक पॉइंट में आपको रटवा दूंगा एनसीईआरटी का, ये मेरा वादा है। तो लेट्स गो। फादर ऑफ मेडिसिन इज, कौन थे फादर ऑफ मेडिसिन? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। हेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट वेयर देर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन क्या ह्यूमर्स। ठीक है। दिस वॉज असर्टेड बाय डैश एज वेल एज डैश। कौन लोगों ने ये बात बोली थी कि ह्यूमर्स का बैलेंस होता है? ग्रीक्स जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, और इंडियन आयुर्वेदा ने भी ये बात बोली थी। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट या कोल्ड पर्सनैलिटी? हॉट पर्सनैलिटी। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, कौन साहब ने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे। डैश डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, किसने? विलियम हार्वे। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, किन तीन चीजों से? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल। डिफाइन हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू, या तो इन्फेक्शियस हो सकती है या फिर नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, कौन कराता है? Salmonella typhi. These pathogens enter into small intestine through dash and dash contamination. Food और वाटर के कंटेमिनेशन से फीको ओरल रूट के थ्रू हो जाती है। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इज, क्या होता है भैया अगर टाइफाइड हो गया आपको? तो ध्यान से सुनना। हाई फीवर होगा 39 to 40 डिग्री। ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर। वीकनेस होगी, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। कभी सोचा लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होता है जब अपन बीमार होते हैं? क्योंकि बॉडी चाहती है कि आप कुछ ना खाओ और आप आराम करो, क्योंकि एनर्जी हमें खाना पचाने में भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इस वजह से बॉडी वो भी नहीं खर्च करना चाहती है, वो बस ये सोचती है कि कुछ मत खाओ और बस मुझे लड़ने दो, मुझे उसकी एनर्जी चाहिए। टाइफाइड इज कंफर्म बाय डैश टेस्ट, कौन सा? विडाल टेस्ट। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन टाइफाइड, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ट्रू है ये बात। डैश निकनेम डैश वाज अ कुक एंड स्प्रेड टाइफाइड थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड। एक लेडी थी मैरी मेलोन, उनका निकनेम था टाइफाइड मैरी। तो जो भी खाना बनाती थी उस बंदे को टाइफाइड हो जाता था। निमोनिया इज कॉज्ड बाय, कौन दो लोग निमोनिया कराते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन निमोनिया द एल्वेoli गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लेयर इनटू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। द एल्वेoli गेट फिल्ड विथ फ्लूइड इन निमोनिया, बिल्कुल। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर, फीवर होगा, चिल्स होंगे, कफ होगा और हेडेक होगा। डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल डिजीजेस? कैसी होती हैं जी? बैक्टीरियल होती हैं। इन सीवियर केसेस लिप्स, फिंगर नेल्स में टर्न डैश टू डैश इन कलर, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। प्लेग डिप्थेरिया कॉज बाय कौन? यर्सीनिया पेस्टिस। पहली बात तो प्लेग कौन कॉज कराएगा? यर्सीनिया पेस्टिस। और डिप्थेरिया कौन कराएगा? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉमन कोल्ड कौन कॉज कराता है? राइनोवायरस इन्फेक्ट द नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड द लंग्स, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। वो लंग्स अफेक्ट नहीं करता, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तो करता है, लंग्स नहीं करता यार। कहेंगे कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर डैश टू डैश डेज। कॉमन कोल्ड कितना? 3 से 7 दिन तक लास्ट कर सकता है। सो थ्रोट एंड होर्सनेस डू नॉट ऑकर इन कॉमन कोल्ड, आंसर इज फॉल्स। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाय, तो सबसे डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। डैश इज द मोस्ट सीरियस मलेरिया एंड कैन इवन बी फेटल, अभी मैंने आपको बताया मैलिग्नेंट मलेरिया। नेम द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। 3 क्या क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज डैश थ्रू द बाइट ऑफ डैश मॉस्किटो, तो एस कैसे एंटर करता है? एस स्पोरोजोइड्स थ्रू द बाइट ऑफ कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफ्लिस। इट्स सेक्सुअल स्टेज आर डेवलप्ड इन, कब डेवलप होते हैं सेक्सुअल स्टेज? आरबीसी में डेवलप होते हैं। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई इन डैश एंड देन अटैक डैश, इनिशियली लीवर में मल्टीप्लाई करता है और फिर अटैक करता है आरबीसी।
आरबीसी रप्चर कॉज रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी डैश टू डैश डैश। कौन? हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि 3 से 4 दिन में होते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम टेक प्लेस? कहां पे होता है? गट में। किसकी गट में? इंसान की गट नहीं, मॉस्किटो की गट में, याद रखेंगे, मॉस्किटो गट। स्पोरोजोइड्स आर स्टोर्ड इन डैश ऑफ मॉस्किटो। किसमें? सलाइवरी ग्लैंड में। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय डैश इन द स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन, तो कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका in the large intestine. Amoebiasis also called dash is caused by bacterial protozoa. तो also क्या बोलते हैं amoebiasis को? amoebic dysentery and is caused by protozoa. Symptoms of amoebiasis क्या होता है? 4 symptoms होते हैं। पहला constipation होगा, constipation। दूसरा abdominal pain होंगे, ठीक है, और cramps आएंगे। तीसरा stools होंगे with excess mucus, एक्सेस म्यूकस होगा स्टूल के अंदर। और चौथा ब्लड क्लॉट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अमीबियासिस किसकी बीमारी है? इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में परफोरेशन होता है, इंटेस्टाइन में जो है वो हमारा जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, वो हिस्टोलिटिका मतलब कि टिश्यूज को डैमेज कर रहा है। डैश एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर ऑफ अमीबियासिस। कौन एक्ट करता है? हाउस फ्लाई। कॉमन राउंड वॉर्म एंड फाइलेरियल वॉर्म आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, एस्केरिस एंड वुचरेरिया रिस्पेक्टिवली। एस्केरिस कॉज डैश, इट्स सिम्टम्स आर। तो एस्केरिस क्या करता है? एस्केरिस कॉज एस्केरियासिस, एस्केरियासिस कॉज करता है। इसके 5 सिम्टम क्या हैं? पहला इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इंटरनली ब्लीड होगा। दूसरा मस्कुलर पेन आएगा। तीसरा फीवर। चौथा अनीमिया। पांचवा ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, क्योंकि इंटेस्टाइन में एस्केरिस है तो ब्लॉकेज हो जाएगा उसका। एस्केरियासिस स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होता है जी? फीसेस से स्प्रेड होता है। जो इन्फेक्टेड फीसेस होते हैं वो किसी और के फूड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। 2 काइंड्स ऑफ वुचरेरिया आर। कौन से होते हैं? वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। दे कॉज डैश ऑल्सो कॉल्ड डैश, दे कॉज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं, उसको और क्या बोलते हैं हम? फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। डैश ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड इन फाइलेरियासिस, जेनाइटल ऑर्गन्स। Wuchereria is transmitted through contaminated water and food. ऐसा है क्या? Answer is false. The filarial worm cause a fast या slowly growing chronic inflammation. कैसा होता है? Slowly होता है। Genera of fungi responsible for ringworms are, कौन से 3 जनरा है? Microsporum, Trichophyton और Epidermophyton। Epidermophyton. Dash is a common infectious disease in men. कौन सी? रिंगवॉर्म। मोस्ट कॉमन नहीं आएगी, ये कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किली लीजन्स एट, कहाँ पे? स्किन में, नेल्स में और स्काल्प में। दीज लीजन्स आर नॉट एकम्पनीड बाय इचिंग। आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल एकम्पनीड होती है भैया इचिंग के साथ। हीट एंड मॉइस्चर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ दिस फंजाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ही अजीब बात है। हीट मॉइस्चर से तो कोई भी फंजाई ग्रोथ होगी, है ना, तो ये फॉल्स है। रिंगवॉर्म आर एक्वायर्ड फ्रॉम, कहां से एक्वायर कर सकते हैं हम? सॉइल से, किसी और के टॉवल यूज करके, क्लोथ्स यूज करके या कॉम्ब यूज करके। डैश फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, कौन सी? गैम्बुसिया फिश, गैम्बुसिया। एडीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ, किन 2 बीमारी का? डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये क्या है भैया? कौन सी बीमारी है? ये रिंगवॉर्म की बीमारी है, ठीक है, रिंगवॉर्म। नेम द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो पहला है फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और फिर साइटोकाइन बैरियर। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर, सबसे पहले क्या होगा? स्किन, और सेकंड म्यूकस जो है, जो कोड करती है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया और यूरिनरी ट्रैक्ट होंगे, उन सबके। एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? जैसे अपने एसिड हो गया स्टमक में, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा सलाइवा हो गया माउथ के अंदर, इसमें भी क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं। इसके बाद टीयर्स हो गए अपने पास आई में, ठीक है, ये भी लाइसोजाइम कंटेनिंग होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर्स, तो 4 तरीके के होते हैं। पीएमएनएल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर और मैक्रोफेजेस।
एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन बैरियर, तो क्या होगा, इंटरफेरॉन्स। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज नेम गिवन टू किस चीज को, इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। टी सेल हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऐसा है क्या, बिल्कुल। एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबॉडी को, H2I2। नेम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमंस, तो क्या क्या होती हैं, IgG, फिर ऐसी A आ जाएगी, फिर A M E और D, तो ऐसे याद कर सकते हो GMD, ठीक है, IgG IgA IgM IgE IgD। डैश मीडिएट CMI, कौन, T लिम्फोसाइट। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, कौन, CMI। अ पेशेंट हैज टू टेक डैश ड्रग्स ऑल लाइफ आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कौन सी, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग उसको लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर, तो नेचुरल पैसिव क्या होगी, नेचुरल पैसिव हमें मिलती है हमारे मदर के मिल्क से, कोलेस्ट्रम में, ठीक है, और प्लासेंटा से मिलती है जब छोटे होते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव हमें कब मिलती है, एंटी टिटेनस सीरम से मिल सकती है और एंटी वेनम से मिल सकती है आफ्टर स्नेक बाइट, जब एंटी वेनम लगाते हैं तो वो एक पैसिव इम्यूनिटी हम दे रहे हैं आर्टिफिशियल। कोलेस्ट्रम इज अबंडेंट IgA या IgG, IgA होता है। द फीटस डजंट रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम प्लासेंटा, आंसर इज फॉल्स। व्हाट इज एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन, पहले से बना के रखें कि भैया अगर टॉक्सिन तुम्हें लगा तो हमने वो इजेक्ट कर देंगे जिससे कि टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इन केस ऑफ डैश क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, कौन, टिटेनस के केस में। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस बाय यीस्ट। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन एलर्जी, कौन सा टाइप, IgE टाइप प्रोड्यूस होती है। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक डैश एंड डैश, कौन से केमिकल, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, फ्रॉम कौन से सेल, मास्ट सेल। द यूज ऑफ विच 3 थिंग्स रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, कौन सी 3 चीजें सिम्टम ऑफ एलर्जी कम करती हैं, एंटी हिस्टामिन्स, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस, तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस और हाशिमोटो थायराइटिस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, क्या होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, 5 होते हैं, कौन कौन से, पहला है स्प्लीन, दूसरा लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, तीसरा टॉन्सिल्स, फिर पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। डैश प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, कौन, आंसर इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। थाइमस डजंट रिड्यूस इन साइज विद एज, ऐसा है क्या, फॉल्स है, थाइमस रिड्यूस करेगा बिल्कुल। टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन, कहां पे मैच्योर करते हैं बताइए, बोन मैरो में और थाइमस में। स्प्लीन इज डैश शेप्ड ऑर्गन, कैसा शेप होता है, बीन शेप होता है। इट मेनली कंटेन्स डैश एंड डैश, क्या, लिम्फोसाइट होंगे और फेगोसाइट्स होंगे। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, फिल्टर करेगा बिल्कुल ब्लड को। स्प्लीन हैव लार्ज रिजर्वायर ऑफ डैश, रिजर्वायर एरिथ्रोसाइट्स। मार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल कंसिस्ट ऑफ अबाउट डैश % ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डैश मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन ईयर कौन सा, 1981 में रिपोर्ट किया गया था। एंड इट हैज किल्ड मोर देन कितने मिलियन पर्सन, 25 मिलियन लोग को मार चुका है। एड्स इज कॉज्ड बाय डैश विच इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड डैश, तो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV जो कि एक तरीके का रेट्रोवायरस है, नीट में आ चुका है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन ऑकर थ्रू, कैसे होगा भैया, 4 चीजें हो सकती हैं। पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जिसको में एड्स का वायरस था वो वाला ब्लड तुम्हें चढ़ा दिया गया मान लो। तीसरा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। और चौथा, इन्फेक्टेड मदर जो है वो चाइल्ड को दे देती है थ्रू प्लासेंटा। HIV स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ऐसा है क्या, आंसर इज ट्रू। HIV इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, आंसर इज फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज यूजुअली कितना होता है, 5 to 10 ईयर्स हो जाता है।
HIV एंटर इनटू मैक्रोफेज एंड फाउंड्स वायरल DNA, ऐसा है क्या? बिल्कुल। डैश एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री, कौन? मैक्रोफेज। HIV अटैक कौन से लिम्फोसाइट? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टॉक्सोप्लाज्मा इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। माइकोबैक्टीरियम इज अ बैक्टीरिया या फंजाई? बैक्टीरिया होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स क्या है? एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। नाको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड डैश बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब कि जब भी एक नॉर्मल सेल है वो ग्रोथ कर रहा है, अगर किसी और सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो खुद को रोक देगा कि और ग्रोथ नहीं करना, नहीं तो कैंसर बन जाऊंगा। टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर आर, बिनाइन ट्यूमर होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। दैट इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्या होती है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। द कैंसर कॉजिंग एजेंट आर क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासिफाई करते हैं? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। यूवी रेज आर आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग? यूवी रेज कैसी होती है? नॉन आयनाइजिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एजेंट क्या होंगे? जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया और यूवी रे हो गए। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। डैश जीन्स इन नॉर्मल सेल व्हेन एक्टिवेटेड कॉज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। कौन से ऐसे जीन्स होते हैं भैया? प्रोटो ऑन्कोजीन। डैश 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 आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन्स। क्या चीज? एक्सरे करा लो, सीटी करा लो या MRI करा लो। सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, याद रखें, टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरेज, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। MRI यूजेस मैग्नेटिक एंड आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। MRI सेफ होता है क्योंकि वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कॉमनली कैसे होता है? या तो सर्जरी कर देते हैं, या रेडिएशन थेरेपी देते हैं, या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। सम साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ड्रग्स आर, क्या होता है? तो हेयर लॉस हो जाता है और अनीमिया हो जाता है। As tumor cell are made up of our own cell, they are not destroyed by immune system, ऐसा है क्या? False। जब भी हमारी बॉडी में भी सेल पगला जाते हैं, मतलब पगला मतलब कि उनमें DNA डैमेज हो गया और वो अजीब सा बर्ताव करने लगे, तो हमारी बॉडी उन्हें पहचान लेती है और उन्हें डैमेज भी करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी करती है। हमारी बॉडी हमारे सेल को ही मारती है, और जब ये ज्यादा होने लगता है उसे कहते हैं ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यून डिजीज बनने लगती है जिसमें कि अच्छे खासे सेल जो नॉर्मल है उन्हें भी मारने लगती है हमारी बॉडी। तो इम्यून सिस्टम इज अ डबल एज सॉर्ड, हमें फायदा भी देती है बट कभी कभी नुकसान भी दे सकती है, वो भी बड़ा। डैश एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर, क्या होते हैं भैया? ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। सम ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, बिल्कुल। ओपियोइड बाइंड टू स्पेसिफिक डैश रिसेप्टर प्रेजेंट इन और डैश एंड डैश। तो ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जो हमारे CNS में प्रेजेंट है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड, हीरोइन को क्या बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा नहीं बोलते, स्मैक बोलते हैं हीरोइन को, ठीक है? तो सीधा समझते तुम लोग। हीरोइन केमिकल नेम इज, क्या होता है हीरोइन का केमिकल नेम? डाई एसिटाइल मोर्फिन। स्मैक इज ब्लैक या व्हाइट कलर्ड? तो स्मैक जो होता है वो व्हाइट कलर्ड होता है। अरोमा होता है या ओडरलेस होता है? उसका ओडरलेस होता है। स्वीट होता है या बिटर होता है? बिटर होता है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। स्मैक इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ किसका? मोर्फिन का। मोर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ऑफ पॉपी प्लांट नेम, लेटेक्स से निकालते हैं, और पॉपी प्लांट जिसका नाम क्या है? पेपेवर सोमिनिफेरम। हीरोइन इज टेकन बाय डैश एंड डैश। हीरोइन कैसे देखते हैं हम भैया? स्नॉटिंग करेंगे तो देखा होगा ऐसे ऐसे करते लोग, है ना? तो स्नॉटिंग कहते हैं उसे, और इंजेक्शन ले सकते हैं। हीरोइन इज स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट? डिप्रेसेंट होता है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, कहां पे? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द प्लांट। तो इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट? कैनाबिनॉइड सटाइवा। एग्जाम्पल ऑफ सम कैनाबिनॉइड्स, कौन सा प्लांट? कैनाबिस सटाइवा, ठीक है? कैनाबिस सटाइवा। एग्जाम्पल ऑफ सम कैनाबिनॉइड्स आर, तो मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। विच पार्ट ऑफ कैनाबिस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कैनाबिनॉइड्स? तो फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट। तो फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट, दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड इंजेक्शन, ऐसा है क्या? फॉल्स। तो कैसे टेकन होते हैं फिर? कैसे लेते हैं भैया? इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, मतलब या तो इनहेल करेंगे या मुंह से खा लेंगे, ओरल इंजेक्शन करेंगे। हाउ मेनी C एटम्स, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल? कितने? 21। डैश आर नोन फॉर इट्स इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कौन?
कैनाबिनॉइड्स। डैश हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। कौन का होता है? कोका अल्कलॉइड्स का। कोका अल्कलॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कोकेन। सुना होगा कोकेन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कौन सा प्लांट? एरिथ्रोजाइलम कोका विच इज नेटिव टू कंट्री साउथ अमेरिका। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड डैश और डैश, कोक बोलते हैं या क्रैक बोलते हैं। कोकेन इंटरफेस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा? डोपामीन। कोकेन इज यूजुअली इंजेक्टेड या स्नॉटेड, क्या करते हैं? ये स्नॉट करते हैं इसे। कोकेन इज स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट एंड प्रोड्यूस सेंस ऑफ, तो पहले बात तो ये क्या करता है? स्टिमुलेंट होता है। और सेंस ऑफ यूफोरिया, कि भैया अभी हम ही हैं दुनिया में सबसे बड़े इंसान, हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है और हम सबसे महान है, तो वो यूफोरिया वाला एक फीलिंग होती है। नीट निकल जाएगा तुम्हारा तो शायद तुम्हारे को भी आए, तो नीट के नशे करें, कोकेन के ना करें। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज क्या कराएगा? हेलुसिनेशन कराएगा, पगला जाएगा इंसान। इंसोम्निया से मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस है क्या? बिल्कुल। अदर प्लांट्स विद वेल नोन हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टीज आर, तो एट्रोपा, बेलाडोना और दतूरा, हमारे शिव जी का बिल्कुल फेवरेट। ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिन टू कोप अप विद मेंटल इलनेस आर, कौन सी होती हैं? बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स। डैश इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, कौन होता है? मोर्फिन। तो मोर्फिन को हम बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं। टोबैको इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मोर देन कितने साल? मोर देन 400 साल से यूज कर रहे हैं। टोबैको कंटेन डैश विच इज अ ड्रग, एल्कोलॉइड या टॉक्सिन, तो क्या होता है? निकोटीन होता है टोबैको के अंदर। क्या होता है? एल्कोलॉइड है एक तरीके का। निकोटीन स्टिमुलेट डैश ग्लैंड, कौन से? एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्मोकिंग कॉज एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब स्मोकिंग ऊपर से कर रहे हैं लंग से और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर बढ़ रहा है? बिल्कुल हो सकता है, एनसीईआरटी में दिया है। टोबैको चूइंग इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ, किसका? ओरल कैविटी का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग इंक्रीज डैश कंटेंट इन ब्लड, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत हानिकारक होती है दोस्त। डिफाइन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होती है? Dependence is the tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs या alcohol is abruptly discontinued। मतलब जो भी आप ड्रग या अल्कोहल ले रहे हो, अगर वो आपकी डिसकंटिन्यू कर दी जाती है तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम जो कराते हो, जो कि अनप्लीजेंट सा होता है, जिसमें कि आप पगला जाते हो और आपको जब तक कि वो सब्सटेंस फिर से ना मिले तब तक आप शांत नहीं बैठ पाते। ठीक है, आप कि एकदम लो लेवल पे चले जाते हो। अगर ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप डिपेंडेंट हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक, कौन सा? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर chronic infection and ultimately fatal। बिल्कुल। The chronic use of drugs and alcohol damage dash and dash, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और लीवर को डैमेज करता है। क्या कराएगा? लीवर का सिरोसिस करा देगा। नीट में आ चुका है। Which drugs do sports person misuse to enhance the performance? तो 3 ड्रग यूज करते हैं वो, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और डायूरेटिक्स। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल एंड डिक्रीज पंप काउंट ऑकर इन मेल यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। बिल्कुल। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड फीमेल्स में क्या है? तो सुनेंगे ध्यान से, नीट में आने के चांसेस कम है, बस सुनते जाओ। तो पहला मैस्कुलिनाइजेशन, तो मतलब कि मसल वसल बन जाएगी एकदम लड़की की। दूसरा इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाएगा लड़कियों के अंदर। ठीक है। तीसरा मूड स्विंग्स तो होते ही हैं उनके और एग्रावेट हो जाएंगे। चौथा डिप्रेशन में चली जाएंगी बेचारी। पांचवा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। छठवा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी और ना तो लड़की बचे ना लड़के बचे, फेस और बॉडी पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस और डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो बेचारा वो लड़की थी वो लड़का बन जाएगी, है ना, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या है मेल में? तो मेल में क्या होगा भैया? तो मेल में एक्ने हो जाएगा, मेल में इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाएगा, मेल भी मूड स्विंग करने लगेगा, मेल में भी डिप्रेशन हो जाएगा। मेल में क्या होगा? डिप्रेशन तो होगा, साथ में रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स हो जाएंगे, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो गया, डिक्रीज स्पर्म काउंट हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिस्फंक्शन, किडनी और लिवर भी खत्म हो जाएंगे, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा लड़कों का, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो जाएगा, बाल उड़ जाएंगे सारे, ठीक है, बाल्डनेस, और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे आगे प्रोस्टेट कैंसर और एक बीपीएच करके बीमारी होती है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें लड़कों में हो जाएगी। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑकर बाय यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, आंसर इज ट्रू। तो अब डायग्राम देख लेते हैं, इतना कुछ किया ही है हमने तो कि क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बीमारियां क्या क्या हैं। तो ये हमें क्या दिखाया जा रहा है? ये दतूरा का प्लांट है, ठीक है। ये क्या है? कैनाबिस सटाइवा। ये क्या है? कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूल है। ये कौन सा प्लांट है? पॉपी, ओपियम पॉपी बोलते हैं इसको।
ये कौन सा चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ मोर्फिन है, ये मोर्फिन ऐसा दिखता है। ये क्या है हमारा, ये हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें ए क्या है, ये हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। बी क्या है, बी हमारा लाइट चेन है, ठीक है। सी क्या है, हैवी चेन है। डी क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ई क्या है, लाइट चेन अगेन। ये सी मैंने बताया रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है ये, डिगाक्यू 2। और डिगाक्यू 1 में ये हमारे को एलिफेंटियासिस या फिर क्या बोलते हैं एलिफेंटियासिस को, फाइलेरियासिस की बीमारी का बारे में बताया जा रहा है। इसमें इन्फ्लामेशन तुम देख रहे हो कि लोअर लिम्ब का किस तरीके से, जेनिटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं और भी चीजें होती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।